Now some other questions we have solve this. हमें ये क्वेरी जो है वैल्यू जो है सॉल्व करनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? लेट अस सी इट। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ 4.2 इंटू 10⁻² प्लस 5 इंटू 10⁻³ लेंगे। यहाँ पे वैल्यू लिया तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻²। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमें 10⁻², 10⁻² दोनों में कॉमन मिल रहा है। सो वी हैव 4.2 प्लस 5 इंटू 10 इंटू 10⁻²। So what the value we have? 4.2 plus 50 इंटू 10⁻²। यहाँ जब हम इसे ऐड करते हैं तो 5.42 इंटू 10⁻², हमारे पास वैल्यू आती है। हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं, ऑल द नॉन जीरो वैल्यूज हमें जो इसमें मिल रही हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। दैट इज 1 2 3। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है 3 निकल के आती है। इन सिमिलर मैनर अगर हमें कोई और सवाल हो जस्ट लाइक दैट, सेकंड 7.2 इंटू 10⁻³ इंटू 4.0 इंटू 10⁵, ये हमारे पास वैल्यू है। दो वैल्यूज है हमारे पास, ये वैल्यू, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है और इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, जो कॉमन पावर है, जो पावर की सेम वैल्यू है उन्हें एक तरफ ले लेते हैं, लाइक दैट 7.2 इंटू 4.0 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵। यहां से हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, वी हैव 8, पहले एक जीरो ले लिया, यहां से 8 और 28.2 इंटू 10⁻, इन दोनों की पावर 3 प्लस 5। अब यहां देखिए ये हमारे पास वैल्यू बनती है, दैट इज 8.0 इंटू 10⁸। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और एक पॉइंट आगे करके भी हम इसे लिख सकते हैं, और लाइक दैट 2.880 इंटू 10⁹ की फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस आर गोइंग टू बी 1 2 3 एंड 0। जैसा हमने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर के केसेस में कि अगर पॉइंट के पीछे 0 आ रहा है तो वो भी काउंट होगा। जैसे पॉइंट ये जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी सिग्निफिकेंट और यहाँ पर सिग्निफिकेंट 2 हो जाती है, 5 की सिग्निफिकेंट 1 है और 5.00 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगी, 5.000 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इसे उल्टा करते हैं जैसे 0.5 तो सिग्निफिकेंट 1 है, 0.05 तो भी 1 है, 0.005 तो भी 1 है। आगे 0 लगता है तो कोई इंपैक्ट नहीं डालता, लेकिन वहीं पीछे का 0 लग रहा है, इफ 0 is behind then it have some impact on the given value. Now let us take some more example. We have third में 60.3 इंटू 10⁻² प्लस 4.1 इंटू 10⁻², दोनों की पावर हमने सेम ली है इस पर।
तो यहाँ पर यहाँ हम एक पावर हमने ले रखा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में 10 टू पावर माइनस 2 जो हमें मिल रहा है कॉमन ले लेते हैं। तो वी हैव 6.3 प्लस 4.1 ब्रैकेट into 10 to power minus का 2. Now what we have 10.4 into 10 to power minus का 2. ये हमारे पास वैल्यू आती है and number of significant figure are going to be we have 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जो जीरो जो होता है बीच में होता है नॉन जीरो वैल्यूज के, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी सकते हैं 10 टू पावर 10.104 इंटू 10 टू पावर माइनस का 1, इस फॉर्म में भी लिखा सकता है अगर हम एक पॉइंट को आगे की तरफ करते हैं तो। नोट डाउन। Now going to some other questions we have. So we are going to take 7.5 into 10 to power 5 डिवाइड हम कर रहे हैं इन बिटवीन, डिवाइड इन बिटवीन 2.5 into 10 to power 3, इन दोनों बीच में डिवाइड हो रहा है। So how we can go to solve it? So we have that format 0.5 into 10 to power 3 upon 7.5 into 10 to power 5, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 7.5 upon 2.5 into 10 to power 5 upon 10 to power 3, इसे ऊपर ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं। टेन टू पावर 3 यहाँ से 75 और 25 इंटू 10 टू पावर 2 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 2 एंड 10 टू पावर 2 में हमें कितना मिल गया 300। हमारे पास वैल्यू 300 की वैल्यू आ गई। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन भी है 2 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस 2 इसे लेते हैं 5 इंटू 10 टू पावर 2 एंड माइनस 10 इंटू 10 टू पावर 1, या हाँ इसे हम वैल्यू को ले लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, लेट अस सी। पहले हम देखते हैं 2 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस 5 इंटू 10 टू पावर 2, यहाँ से माइनस करने पर ये दोनों वैल्यू हमारे पास हो जाती हैं, ये दोनों वैल्यू हमारे पास हो जाती हैं 10 टू पावर 2 के बराबर। नाउ 2 इंटू 10 टू पावर 3 उसमें माइनस को मिलने के बाद 5 प्लस 1 10 टू पावर 2, ये वैल्यू बनती है। नाउ 2 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 10 टू पावर 2
2 इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10⁻²। दोनों में से 10⁻² हमें कॉमन मिल रहा है, तो 10⁻² हम कॉमन ले लेते हैं। सो 20 माइनस 6 इंटू 10⁻², 20 हमें कॉमन मिल 14 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻3। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। इस तरीके से हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी विल डू फर्दर सम अदर वैल्यूज। Next, 4.8 इंटू 10⁻² इंटू यहाँ a की वैल्यू है 6.3 इंटू 10⁻3 अपॉन 18 इंटू 10⁻3 10 हम 4 इंटू 4 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास वैल्यू है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। इसके लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं और बाकी सारी वैल्यूज जो हैं उन्हें एक तरफ ले लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है देखते हैं। वी हैव 4.8 इंटू 6.3 18 into 4 and other numerical value we have 10⁻² into 10⁻3 10⁻4 into 10⁻³ ये हमारे पास वैल्यू है। नाउ फर्स्ट वी डील विद दिस। हाँ, इसके पॉइंट्स को मतलब पूछा देते हैं, या पॉइंट जो है हमारे पास इसे हम लेकर के इधर कर दें। तो वी हैव 48/10 इंटू 63 आई थिंक, हाँ 18 इंटू 4 पॉइंट हमने हटाया तो 10 इंटू 10 हो गया इधर आने पर 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ 10⁻4 इंटू 10⁻³ नाउ 48 इंटू 63 80 इंटू 4 2 इधर है तो हमने 2 इन दोनों को लेकर के 100 मान लिया, और यहाँ 10⁻² इंटू 2⁻³ एंड 10⁻4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ कॉमन वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व एक साथ करेंगे हम। 63/18 इंटू 4 यहाँ 10⁻² प्लस 3 यहाँ ही 10 है, 4 माइनस 3 प्लस 2 वैल्यू बनती है। यहाँ ये 4 से कट गया 12 बार, ये
2 से कटा 6 बार और ये 2 से कटा 9 बार और ये 9 से कटा 7 बार। तो यहाँ बच जाते 6 इंटू 7, यहाँ 10 की पावर 5 और यहाँ 6 माइनस के 3, तो ये हमारे पास बनता है 42 और यहाँ 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 3। नाउ सॉल्विंग द वैल्यू 42 इंटू 10 की पावर 5 माइनस का 3 एंड 4.42 इंटू 10 की पावर 2 और एक पॉइंट हमने ले लिया 4.2 इंटू 10 टू पावर 3 हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। इस तरीके से हम वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। नोट इट डाउन।